भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इसलिए सोच समझ कर फैसला लीजिए कि आप पढ़ना चाहेंगे या नहीं। अरे बेवकूफ हो क्या? मेरे बेटे को मारकर यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हो और मेरे जीते जी बेटे के मरने की बात कैसे कर सकते हो? बिल्कुल समझ नहीं है। बेवकूफ। तब से आप यही कह रहे हो, जबकि मैं ठीक हूँ। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, नहीं पढ़ना मुझे। हाँ, सही तो कह रही है ये। हाँ? अरे इन बूढ़ी हड्डियों में पता नहीं अब कितना समय बचा है और तू ऊपर से पढ़ाई का बोझ लादना चाहता है इनके ऊपर। जाओ जा, तुम जाओ। और सुनो, दे देना किस्त 2 दिन बाद। अच्छा रुको 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 रुको, जब तक किस्त नहीं देती ना, ये सारे गहने उतार के दे मुझे। अरे गिरवी रखने के लिए चल। ये भी अब ठीक है। सुन, अगर 2 दिन बाद किस्त नहीं मिली ना तो भूल जाना इन गहनों को। चल निकल। लेकिन काकी, आप एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ नहीं सोचना मुझे। एक भी पढ़ने को तैयार नहीं है। क्या लगता है रमा, आज रात कोई पढ़ने आएगा या नहीं आएगा? अच्छा सुनो सब सुनो, हमारी बिरादरी के जो लोग यहाँ काम करते हैं वो सब आना आज रात में मेरे घर। हाँ, आज मैं तुम सबको खीर बनाकर खिलाऊंगी। अरे ऐसे क्या देख रही है? कल रात ऊंची बिरादरी के लोग तेरे और तेरे पति भीमराव की नाकामयाबी पर जश्न मना रहे थे ना, तो आज हम मनाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, आएंगे हम खीर खाने। वैसे ठीक है, रमा और भीम किसी के काम आए या ना आए, लेकिन दूसरों को जश्न मनाने का पूरा मौका देते हैं। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है तुझे? तो फिर उठ ना, उठ और लड़ मुझसे। वैसे भी हमारे रिश्ते थोड़ी ना नाजुक बचे, पत्थर के हो गए तो किसी ना किसी का सर हाथ पैर फूटता ही रहेगा। नहीं, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि इन गोनियों को कहाँ रखना है। और रिश्ते नाते नाजुकता पत्थर, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जाकर कोठरी में रखते हैं।
आज तो इन्होंने और शिशुपाल जी ने दोनों ने अच्छा से समझाया, मगर किसी को समझ नहीं आया। रमा, किसी न किसी को समझ आ जाएगा, मगर तुम्हारा ऐसे भूखे प्यासे रहना कब तक चलेगा? देखते हैं। आइए। रमा, यहाँ तो कोई पढ़ने आने से रहा, तो क्यों ना ये लोग यहीं पर बैठकर खीर खा ले? हाँ हाँ, बैठिए, बैठकर खाइए। मैं सास हूँ, मैं कह रही हूँ तो ये क्या कहेगी? बैठिए, आप बैठिए, बैठ के खाइए। आइए। जीजाबाई, करुणा, अब दूसरों के सामने भी बहू को अपमानित करने लगी हो। ये ठीक नहीं है, ये हद से अधिक है। शोभा काकी, जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे, ना ही उन्हें, और ना ही उनके साथ वाले लोगों को। सुबह मार खाया है, अभी बैठकर कल के अखबार के बारे में बात कर रहे होंगे, और विश्वास है कि वो कल भी लोगों के मुद्दे पर और सरकार के खिलाफ ही लिखेंगे, और वो भी बिना डरे। डरने की आवश्यकता नहीं है, हम वही करेंगे जो हमारा ज़मीर इजाजत देता है। और वैसे भी पत्रकारिता में भय का कोई स्थान नहीं होता। क्या कहते हैं आप सब? सही है, तो कल के अखबार में समाज के मुद्दों का जिक्र करेंगे। इस बात पर आम सहमति है? हाँ है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि अधिकारी सत्ता से जुड़ा हुआ है और सत्ता से लड़ना हमेशा मुश्किल होता है। हाँ तो ठीक है, सामाजिक मुद्दे और सत्ता की लापरवाही के बारे में कल लिखते हैं। आप चिंता मत कीजिए मेघनाथ जी, कल अगर अखबार में सत्ता विरोधी कुछ निकला तो आज तो सिर्फ घायल किया है ना, कल जान से मरवा देंगे एक दो को। कीजिए साहब, जरूर कीजिए, ये सब के सब ना इसी के लायक है। आराम से खाइए। हाँ, यहाँ कोई आने से रहा। खाइए खाइए। और हाँ, अब तो हमें भी लगता है कि कोई नहीं आएगा। अरे आना होता तो आ ही जाता ना अब तक, हैं? आए या ना आए, तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो, क्यों पीछे पड़े हो? अरे चाल में नाटक होगा तो देखेंगे नहीं, हैं? वह देख रहे हैं। रमाताई, इसे लगा दिया। और ये लीजिए रमा भाभी, लिखने के लिए। श्यामला दीदी, आपने अपनी एक अंगूठी गिरवी रखकर अपने लिए, इस शाल के लिए ये शामपट ले आए। आपका ये योगदान हम सबको हमेशा याद रहेगा। अरे पागल हो गए हो सबके सब, अंगूठी गिरवी रखकर ये शामपट लाया गया है। और अब खून बेचकर स्याही लाई जाएगी। और गजब की हुई पढ़ाई। बस
और तरीके से मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं आएगा पढ़ने तो आज भी भूखी रह जाऊंगी, लेकिन मजाक मत बनाइए। और भी तुम्हारी बीवी भूख से मर जाएगी, तब भी तुम्हारा ये सिद्धांत और नौटंकी जारी रखोगे? मेरे कहने से नहीं मानेगी, नहीं खाएगी। और आपका हो गया होगा तो अभी कृपा करके जाइए आप लोग। अरे हाँ हाँ चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी बहू को कुछ मदद करना चाहती हूँ। मदद रमा की तुम करोगी। जाओ जीजाबाई जाओ, नाटक मत करो। अगर नींद आई है तो जाकर सो जा। पहले सुन तो लीजिए कि क्या मदद करने वाली हूँ, फिर कहिएगा। और अगर कुछ गलत किया तब रोकिएगा। बता, भूख लगी है या नहीं? हाँ या ना? सही सही बता। कोई बहुत देर से खाना नहीं खाएगा तो भूख तो लगेगी ही ना, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं। वही तो, अब तू खाना खाएगी नहीं तो मेरे पास एक उपाय है जिससे तू ज्यादा समय तक भूखी रह पाएगी। ये क्या कर रही है? देख तो सही। इससे ना भूख का एहसास थोड़ा कम होगा। जा जा सो जा। क्यों ऐसे जलील कर रही है? जीजाबाई, अब तुम हद से पार जा रही हो। वाह, आई ने तरीका बताया तो वो हद से पार जा रही है। अबे तरीका पसंद नहीं आया तो भला बुरा मत कहो। मैं अरे सब जने जानत है कि पेट पे कपड़ा बांधे से भूख कम लगत है, और अगर इस तरीके से भूख कम लगत है तो रमा को इस तरीके पे एतराज काहे है? हाँ, और जैसे भीम के बातों का सही साबित करके हम लोगों से उम्मीद की जाती है ना कि हम ओका सम्मान करें, तो वह यहाँ भी लागू होता है। अब अगर जीजाबाई के बात सही है तो का सम्मान होवे चाहिए है? और रमा को भी करे में आपत्ति ना होवे का चाहिए। नहीं तो हम तो यह समझेंगे कि रमा सिर्फ भीम राव की बातन का सही मानत है और ओका ही सम्मान करत है, और बाकी सब लोग जाएं भाड़ में। फिर ठीक है, ये कपड़ा बांधकर भूख का एहसास कम होता है ना, तो इसे बांधकर ही अंदर जाऊंगी, लेकिन खाना तभी खाऊंगी जब कोई पढ़ने आएगा। हाँ, जा जा सो जा, और जब 1-2 दिन तक कोई पढ़ने नहीं आएगा तब देखेंगे। जा। तो
जो लोग पढ़ाई के खिलाफ थे उनकी ये जीत है, क्योंकि ये पढ़ाई की नौटंकी अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। तो इसके नाम पर बजाइए ताली। मैं पढ़ूंगी। मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए। मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। कहाँ पढ़ना है मुझे? कैसे पढ़ना है? क्योंकि तुमने सच ही कहा था कि अगर कभी मेरे बेटे की मुसीबत वाली चिट्ठी आई और मैं उसे पढ़ ना पाई तो उसके साथ तो कुछ भी हो जाएगा। पूरी जिंदगी बीत गई पढ़ी नहीं, अब पढ़ के क्या कर लेगी? पागल औरत नहीं, विद्यार्थी। शिक्षा की प्राप्ति करने आया हर कोई सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी होता है, और पढ़कर क्या करेंगी इसका जवाब तो इन्होंने पहले ही दे रखा है। तो हमारे यहाँ आए हुए विद्यार्थी के साथ इस तरह से बात मत कीजिए, बार बार सवाल मत पूछिए। रमा, यहाँ आओ और इन्हें पढ़ने की जगह पर बिठा। आइए आइए। जगह खाली कीजिए आप सब, यहाँ पढ़ाई होगी। और आप सब भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जैसे आप सब आज खीर खाने आ गए, वैसे रोज पढ़ने आ जाया कीजिए। नहीं पढ़ना है हमें ऐसे ही रहने दो। काकी, आपके पति ने आपको रोका नहीं पढ़ने आने से? मेरे पति क्यों मुझे रोकेंगे? वो तो खुद बन गए हैं। क्या? विद्यार्थी।